मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि 15 सितंबर तक आपके हाफ ईयरली का सिलेबस दैट इज चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट कर देंगे। 21 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में डिसाइड किए थे मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर, वो कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। विद इन कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हमने आपसे बात किया है कि जैसे अभी हम डिसाइड किए हैं कि आपका ये चैप्टर जो मोशन इन प्लेन है ये 26 अगस्त से दैट मीन्स आज से 21 अगस्त तक में कंप्लीट हो जाएगा विद इन 6 डेज, विद इन 6 डेज। और इन 6 दिनों तक इसके लॉजिक्स, कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशंस, एग्जांपल्स ये कंप्लीट होंगे। लेकिन इसी के साथ एक वीडियो और चलता रहेगा डेली, वो लगभग 35 to 40 मिनट का होगा, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स चलते रहेंगे प्रीवियस चैप्टर के दैट मीन्स मोशन स्ट्रेट लाइन के। तो जिसमें पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो ही चुके हैं, एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने कल 5 क्वेश्चन देख लिया था। अब पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की, फिर एक एमसीक्यू टेस्ट पीडीएफ की एक फाइल है जिसमें एमसीक्यू रहेंगे, केस बेस्ड स्टडी रहेगा, असर्शन रीजन रहेगा प्यारे, वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो पुरानी बुक में बड़े प्यारे क्वेश्चंस थे, नई वाली बुक में रिमूव कर दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। फिर कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव पहले ले लें तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रीजन ये है बेटा बेसिक, हमको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। 10 स्टेप पे, एक स्टेप के बाद 10वें स्टेप पे पैर रखोगे पैर वो फट जाएगा, ठीक है ना। क्रम से चलो, पहले बेसिक्स देखो, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आपसे फिर से वो रिक्वेस्ट करते हैं, आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करने का सिलसिला जारी रखिएगा। मतलब आप तो सब्सक्राइब कर चुके हैं, कैसे जारी रखेंगे? अरे भाई, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, जो नीडी पर्सन्स है, जिनको नीड है। अब वैसे किसको नीड नहीं है, क्योंकि 11th में सब क्या करते हैं, लेट में ज्वाइन करते हैं। 11 में सब लेट में ज्वाइन करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है सबको जो है कि वो पूरा सिलेबस शुरू से लिए नहीं रहते हैं, और शुरू के कुछ चैप्टर्स छूट जाएं फिर बात के समझ में नहीं आते हैं। तो मेरे प्यारे, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कार्यक्रम आप जारी रखेंगे। अब बहुत समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपकी अपनी सीरीज, क्या नाम है इस सीरीज का? इस सीरीज का नाम है सीरीज पेपर यहीं से रहेगा, जब हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट, हर लॉजिक, हर डेरिवेशन, हर न्यूमेरिकल डिस्कस ही हो जाएगा। तो बेटा आपका पेपर यहीं से रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ एक ब्लैंक पेज है, लेकिन प्यारे थोड़ा आपका कुछ समय लेके देखिए बेटा, आप ये जानते हैं किसी पेपर को धूप में फेंक दें, किसी पेपर को धूप में, मई जून की धूप हो और कोई पेपर आप धूप में फेंक दें, क्या धूप में जल जाएगा वो? बट यू नो, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, पेपर जल जाना चाहिए। हाँ, नहीं जला। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर का यूज करके आप सनलाइट को किसी एक पॉइंट पर फोकस कर दो पेपर के, अब पेपर क्या होगा? जल जाएगा। अब पेपर क्या होगा? जल जाएगा। मेरे प्यारे, हुआ क्या? पहले भी तो सनलाइट की एनर्जी आ रही थी, अब भी सनलाइट की एनर्जी आ रही है, ऐसा क्या डिफरेंस कर दिया आपने कि पेपर जल गया? तो मेरे प्यारे, पेपर पे पहले सनलाइट की एनर्जी क्या हो रही थी, वो अलग अलग पॉइंट पे बंट के पड़ रही थी, मतलब कि अलग अलग पॉइंट पे वो एनर्जी पड़ रही थी, और जिससे उसका इफेक्ट क्या था, जैसे अलग अलग पॉइंट पर एनर्जी जा रही थी, ठीक।
किसी एक पॉइंट को जलाने भर की सफिशियंट एनर्जी नहीं मिल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही समझो, 100 कचौड़ी है। कितनी कचौड़ी है? 100। और 100 लोग हैं, तो एक एक कचौड़ी सबके हिस्से में आई, किसी का पेट नहीं भरा। लेकिन वही 100 कचौड़ी एक ही पर्सन को खिलाओ, एक ही पर्सन को 100 कचौड़ी, उसका पेट भी भर जाएगा, और बहुत कंपेल करोगे तो एवरीथिंग डॉट डॉट हो जाएगा, एवरीथिंग डॉट डॉट हो जाएगा। तो प्यारे ध्यान दें, बिल्कुल वही हुआ है। सनलाइट की एनर्जी क्या थी? अलग अलग पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, जिससे किसी भी पॉइंट को बर्न करने भर की सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल रही थी। जब आपने लेंस या कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर से सारी लाइट एनर्जी को एक पॉइंट पे फोकस कर दिया, एक प्रकार से आपने एक एक कचौड़ी सबको मिल रही थी पहले, अब आपने 100 कचौड़ी एक को ही खिला दिया, तो उसका पेट भर ही जाएगा और एवरीथिंग डॉट डॉट भी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे, इसी कारण से पेपर जल गया। अब हम ये क्यों बताना शुरू कर दिए? प्यारे, एक वीडियो डाल रखे हैं आपके इसी चैनल पर, मेडिटेशन पर। किस पर? मेडिटेशन पर। लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मेरे प्यारे, देखें, जैसे होता क्या है, आपकी 100% जो वर्किंग कैपेसिटी है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका मन कंपनी गार्डन, गाजी चौराहा, ठीक है, रास्ते में आते हुए जो बगिया फुलवारी वगैरह देखते हुए आए हो, ठीक, वहां सब भटकता रहता है। कभी कभी क्या होता है, आप 2 4 6 पेज पढ़ ले जाते हो, उसके बाद ये लगता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आप फिर से शुरू करते हैं। देखो, रियली क्या होता है कि आपका माइंड कई तरह के वर्क्स पे डाइवर्ट है, इसीलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही जैसे सनलाइट की जो एनर्जी थी कई तरह के पॉइंट में डाइवर्ट थी, तो आउटपुट नहीं मिल रहा था। और जब फोकस करके एक पॉइंट से लिंक कर दिया गया, तो वो अपने इफेक्ट दिखा दिया, अपना इफेक्ट दिखा दिया। तो मेरे प्यारे जो है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जरा इस बात को ध्यान देना जो भी हम बात कर रहे हैं। अब देखें, एग्जाम से 8 10 महीने पहले जब आप पढ़ने बैठते हैं, तो आपका माइंड कई तरह के कामों में डाइवर्ट होता रहता है। मान लो आपका माइंड 20 तरह के कामों में डाइवर्ट हुआ, तो किसी एक काम को आपकी क्षमता का केवल 5% मिला। कितना मिला? केवल 5%। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आने लगता है, तो आपका डाइवर्जन थोड़ा कम होने लगता है। और डाइवर्जन आपका कम हुआ, मान लो केवल 5 तरह के विचारों में ही आपका मन जा रहा है पढ़ते समय, तब आपकी वर्किंग कैपेसिटी का 20% हर एक काम को मिला। ठीक है, अब धीरे धीरे जब एग्जाम नजदीक आ जाता है, या एग्जाम ऐसे ही होता है कि हाँ 10 15 दिन में होने वाला है, तो अब आपके रिलेटिव्स का प्रेशर, ठीक है, और नेबर्स का, पड़ोसियों का प्रेशर जो है कि मतलब रिजल्ट गड़बड़ आएगा तो चिढ़ाएंगे, और रिश्तेदार भी चिढ़ाएंगे, मम्मी पापा खुश नहीं रहेंगे, पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, ठीक है, घर में माहौल ठीक नहीं रहेगा। ये सारे प्रेशर क्या करते हैं, आपके माइंड को डाइवर्ट होने से रोक देते हैं। अब आप किसी एक काम में जब अपना मन लगा लेते हैं, तो आपकी क्षमता का 100% उस काम को मिल जाता है। ठीक है, 100% उस काम को मिल जाता है। इसीलिए हम हमेशा कहा करते हैं, आप किसी एक के हो जाओ तो 100% आपका हो जाएगा, आप किसी एक के हो जाओ वो 100% आपका हो जाएगा। इसीलिए हम कहा करते हैं। लेकिन आप वो कोई एक कुछ भी हो सकता है, फिजिकल लाइफ में भी किसी एक के हो जाओ आपका हो जाएगा, स्पिरिचुअल लाइफ में आप किसी एक के हो जाओ आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ इन द सेंस ऑफ फिजिक्स, आप फिजिक्स के हो जाओ, देखते हैं फिजिक्स कैसे आपकी नहीं होती है। उसके पीछे पढ़ो तो यार, उसके मन का करो तो, वो जो चाहती है वो करो तो, जो चाहती है कहीं और मत जाना, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, वो आपको देखो कैसे नहीं हो जाती है। ठीक है, एग्जाम टाइम में आपकी यही सिचुएशन थी प्यारे। ठीक है, और इसी कारण से आपकी क्षमता का 100% मिल रहा था किसी काम को। अब आपको ये लगा कि एग्जाम टाइम में जो हम 1 2 घंटे पढ़ते हैं, जितना प्रिपेयर होता है हमारा, इतना ही हम साल भर पढ़ें तो हम टॉप करें, मुझे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप खुद से वादा भी करते हैं कि ये वाला एग्जाम निकल जाने दो, आगे से करेंगे, लेकिन फिर से बेटा आप वैसे ही हो जाते हो। देखो, भारत में प्रवचन देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो उस प्रवचन को जीते हैं।
ठीक है, अभी किसी को माइक दे दो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बोलता रहेगा, उससे केवल एक क्वेश्चन ये करो कि आप वही बोलो जो आप कह रहे हो, जो कर रहे हो, आप वही बोलो जो आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, बेटा उसके शब्द बंद हो जाएंगे, क्योंकि आचरण कुछ और है, शब्द कुछ और। मेरे प्यारे, आप किसी एक के हो जाओ, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, एपीजे अब्दुल कलाम, ड्रीम्स इज नॉट ए थिंग विच यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स इज नॉट ए थिंग विच यू सी इन स्लीप, इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। बेटा देखो इस वाक्य में कितना वजन है, क्योंकि कहने वालों ने जिया है, कहने वाले ने जिया है बेटा, केवल उसने बोला नहीं है प्यारे, आप भी जियो, जियो आप। एक बार गोल सेट कर लो, एक बार सपना सेट कर लो, आंखों की नींद गायब हो जाए, कब तक? एराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव, स्वामी विवेकानंद। उठो जागो आगे बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक सफलता को प्राप्त मत कर लो। मेरे प्यारे, तो आप लोग जरा ध्यान दें, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, खुद को पहचाने। सबसे बड़ी चीज है कि भारत देश में सब हनुमान जी के भक्त हैं, और सब अपनी शक्तियों को भूले बैठे हैं, और उनको याद दिलाना होगा, का चुप साध रहे हो बलवाना, फिर होगा कनक भूधराकार शरीरा। मेरे प्यारे, आप में क्षमता है, यू कैन, यू कैन, ठान लो बेटा, कर डालो। चले आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी आज बात करने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। अब ये मोशन इन प्लेन, पहले यही देख लें क्या है मोशन इन प्लेन क्या है। तो मेरे प्यारे, हमने ये बात किया था कि आप एक्स एक्सिस पे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, वाई और जेड जीरो होंगे। वाई एक्सिस पे आप रहेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट प्रेजेंट रहेगा और एक्स और जेड जीरो रहेगा। जेड एक्सिस पे रहेंगे आप, जेड कोऑर्डिनेट आपका प्रेजेंट रहेगा, एक्स वाई जीरो रहेगा। एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में होंगे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट रहेगा और जेड जीरो रहेगा वहां पे। वाई जेड कार्टेशियन प्लेन पे रहेंगे तो वाई जेड कोऑर्डिनेट रहेगा और एक्स कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा। एक्स जेड कोऑर्डिनेट प्लेन पे रहेंगे तो एक्स जेड कोऑर्डिनेट रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा। मतलब जिसके नाम घर है वो रहेगा, जिसके नाम घर नहीं है वो अब्सेंट रहेगा। ठीक है प्यारे, अब हमने ये कहा था कि आप क्लास में बैठ के वीडियो देख रहे होगे, या आप अपने घर के किसी कमरे में बैठ के ये वीडियो देख रहे होगे। ठीक है, तो आप जो है, जैसे आप वीडियो की तरह स्क्रीन की तरफ आप फेस करके बैठे होंगे, तो आपके लेफ्ट साइड में और आपके बैक साइड में, कमरे के लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है उसको आप ओरिजिन मान लो। क्या मान लो? ओरिजिन। अब आपसे कहते हैं एक्स एक्सिस ड्रा करने के लिए, आप एक्स ऐसे ड्रा करते हैं, आप वाई ऐसे ड्रा करते हैं, आप जेड ऐसे ड्रा करते हैं, तो आप ऐसे ही ड्रा कर दो। ये कौन सी एक्सिस है प्यारे? हाँ यक्स। ये कौन सी है? वाई। ये कौन सी है? जेड। इस प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन है, यक्स वाई प्लेन, क्योंकि यक्स और वाई से मिलकर बना है। इस प्लेन का नाम वाई जेड प्लेन, क्योंकि वाई जेड से मिलकर बना है। उस प्लेन का नाम यक्स जेड प्लेन, क्योंकि यक्स जेड से मिलकर बना हुआ है। बेटा देखें, कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे जा रहे हैं। तो देखो ये डिस्टेंस जो होगी, पहली बात ये डिस्टेंस क्या होगी, आप जेड के पैरेलल मेजर कर रहे हैं, जेड कोऑर्डिनेट होगी या जेड डायमेंशन होगी। और ये यक्स के पैरेलल मेजर कर रहे हैं आप, ये यक्स होगा आपका। ये वाई के पैरेलल मेजर कर रहे हैं, ये वाई होगा। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो कौन शहीद हो रहा है? जेड शहीद हो रहा है। लेकिन आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेंटेन रह रही है, इसका मतलब एक्स वाई मेंटेन रह रहा है और जेड शहीद हो गया। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में आप मूव करने लगेंगे कहीं भी, तो एक्स वाई तो बदलता रहेगा लेकिन जेड हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि 3 डायमेंशन में केवल 2 डायमेंशन बदल रही है और तीसरी डायमेंशन फिक्स है। इस मोशन को 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं, और इसमें आप एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में चल रहे हैं, इसलिए मोशन इन प्लेन इज द एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो मोशन इन प्लेन क्या है आपका? ये 2D मोशन है। क्या है? 2D मोशन। और 2D मोशन किसे कहते हैं? आप फर्स्ट लेक्चर में वैसे बात कर चुके थे। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स
in are parallel to xy plane or yz plane or zx plane, then it's only one dimension remains constant and the other two changes from point to point, because there are change in two dimension, hence it is a two dimension motion. ठीक है प्यारे, ये आपका हो गया मोशन इन प्लेन, जिसका एग्जांपल हो गया टू डायमेंशनल मोशन। और यहाँ पर जो है टू डायमेंशन मोशन के एग्जांपल्स में आपका आएगा एक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक आएगा आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ के पहले बात किसकी करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। किसकी बात करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो चले देखते हैं ऐसे ही पहले। अब जाओ यहाँ पे, देखो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज मतलब फिजिकल क्वांटिटी। देखो इसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इतनी चीजें यदि फॉलो हो रही हैं तो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर है। और अदरवाइज क्या है, फिर अदरवाइज स्केलर है। ठीक है, फिर से ध्यान दें, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और साथ साथ वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें। ठीक है, तभी वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, अदरवाइज वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। फिर बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो हमने बोला कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करे, वो वेक्टर क्वांटिटी है। सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड ओबे आर फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, अदरवाइज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है प्यारे, अब जैसे पोजीशन, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ संस्कार ग्लोबल स्कूल फ्रॉम योर होम, what is the position of Sanskar Global School from your home, what is the position of New Angel Senior Secondary School from your home, what is the position of Atre Academy from your home, what is the position of Sangam International School from your home, what is the position of Einstein Public School from your home, what is the position of Dolphin Public School from your home, and so on। तो जैसे कोई आपसे जब ये पूछेगा कि पोजीशन क्या है, तो प्यारे आपको बताना होगा, क्या बताना होगा, पहले तो ये बताना होगा कि आपको इतना चलना है इस डायरेक्शन में, फिर मुड़ जाना है इस डायरेक्शन में, फिर इतना चलना है, फिर मुड़ जाना है इस डायरेक्शन में, इतना चलना है। जब तक आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं बताएंगे तब तक मंजिल तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। इसका मतलब पोजीशन कैसी क्वांटिटी है प्यारे, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे पोजीशन हुई वेक्टर क्वांटिटी हुई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या है। अब जैसे कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर मास, आपने बोला 55 kg, और फिर अच्छा इन विच डायरेक्शन, मुस्कुरा क्यों रहे हो, है 55 kg किस डायरेक्शन भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस डायरेक्शन।
मुस्कुरा इसलिए रहे हैं क्योंकि मास की डायरेक्शन नहीं होती है। तो मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एनफ है, डायरेक्शन की नीड ही नहीं है। तो मास कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। अभी कोई आपसे पूछे क्या टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 5:46। क्या टाइम हो रहा है? 5:46 टाइम हो रहा है, मतलब 5:46 AM सुबह का समय है। तो आपके लिए तपस्या कर रहे हैं नालायक हो, और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो अब आपसे पूछे इन विच डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर मुस्कुराए आप। अच्छा, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती। तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड एनफ है, तो टाइम स्केलर क्वांटिटी हुआ। ऐसे ही डिस्टेंस, आपका स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, क्या प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट। ये प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? अब इलेक्ट्रिक करंट प्लस टू माइनस फ्लो करती है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, ठीक है, जो कि हम आगे बात करेंगे। और एक और प्रेशर, प्रेशर क्या बोलते हैं? टोटल नॉर्मल फोर्स, टोटल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस नोन एज प्रेशर। तो जब टोटल नॉर्मल फोर्स कहते हैं तो ऐसा लगता है डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। तो ये लगता है कहीं ऐसा नहीं कि ये वेक्टर ना हो जाए, ये भी वेक्टर नहीं है, ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। रीजन वही, क्या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। और प्रेशर जो है, किसी आप ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर इमर्ज कर दें तो उस पर चारों तरफ प्रेशर लगता है, कोई एक डायरेक्शन आप कैसे? तो इस कारण से प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो मेरे प्यारे, हमारे ख्याल से आप वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी समझ गए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स, तो किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो ले लीजिए यहाँ पे, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। प्यारे, यहाँ जो एरो का ये है, ये हेड है, क्या है ये? हेड, हिंदी में सिर बोलते हैं। ये टेल है, पूंछ बोलते हैं, पुच्छ। और इस की जो लेंथ है प्यारे, वो मैग्नीट्यूड बताती है। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेल टू हेड उसकी डायरेक्शन हो जाती है, और सुटेबल स्केल में एज्यूम करके आप एरो ड्रा करें तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। मेरे प्यारे, अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में, अब जैसे मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं वेलोसिटी, क्या ले रहे हैं? वेलोसिटी। और ये है आपका 32 मीटर पर सेकेंड, और ईस्ट ही चलते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। आपको याद होगा कि जब कभी हम माड लगा देते थे, क्या लगा देते थे? माड लगा देते थे, -2 पे वो 2 हो जाता था, +4 पर वो भी 4 हो जाता था, -6 पर वो 6 हो जाता था। इस मतलब माड क्या करता है? पहचान हटा देता है। क्या हटा देता है? पहचान हटा देता है। तो प्यारे, यहाँ पहचान क्या है? डायरेक्शन है। तो यहाँ जब माड लगाएंगे तो ये माड क्या करेगा प्यारे? पहचान हटा देगा। जो बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है। और किसी वेक्टर की पहचान एरो है, तो हम कह रहे हैं पहचान हटा देगा तो एरो भी हटा देगा। तो माड ऑफ वेक्टर वी को वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक प्यारे। अब ये जो है यहाँ पे, ये है डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। वैसे आप जानते हैं, अब जानते हैं तो बहुत कुछ है। ये मेरे प्यारे, ये है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में दो चीजें हैं, न्यूमेरिक वैल्यू है और क्या है? यूनिट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक, समझदार है आप, सदियों से थे,
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसकी बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। किसकी बात करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कुछ मेन टाइप्स बात कर ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। मेरे प्यारे, पहला है इक्वल वेक्टर्स। क्या हो जाएगा? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी, इक्वल वेक्टर होंगे। जैसे ये वेक्टर है ए, तो आप इसी के पैरेलल यदि ड्रा कर दे रहे हैं, लेंथ लगभग वही ले रहे हैं, लगभग क्या उतनी ही लेनी है आपको, डायरेक्शन भी वही ले रहे हैं आप, तो ये इक्वल वेक्टर हो जाएगा। जैसे ये है आपका वेक्टर बी, तो आप इसे भी वेक्टर बी कह सकेंगे, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या है? सेम है, और लेंथ दैट इज मैग्नीट्यूड भी दोनों का क्या है? सेम है। तो प्यारे ये हो गया इक्वल वेक्टर। आपका बहुत समय न लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये सब आपके लिए खिलवाड़ है। अगला है अपोजिट वेक्टर। ये खूब ध्यान देना, बड़ी जरूरत पड़ती है इसकी। अपोजिट वेक्टर किसे बोलेंगे हम लोग? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो मेरे प्यारे, जैसे ये वेक्टर ए है, क्या है? वेक्टर ए, तो हम इसको जो है बोल देंगे माइनस वेक्टर है। देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। डिफरेंट नहीं कहेंगे, अपोजिट डिफरेंट में अंतर है। अपोजिट मतलब 180 डिग्री बनेगा, डिफरेंट मतलब कोई भी एंगल हो सकता है यार, 0 और 90 के बीच में, या 0 और 180 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। अब जैसे बेटा ये है वेक्टर आपका बी, ये आपका बोला जाएगा माइनस वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर चाहिए, केवल डायरेक्शन अपोजिट करो। एक प्लस होगा, एक क्या होगा? माइनस होगा। ये अपोजिट वेक्टर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना ही इसमें रखें, बाकी के लिए हम लोग दूसरे पेज में चले। ठीक है, आप जब चाहेंगे तो स्क्रीन शॉट लेके आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। ये बड़े काम की चीज है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या किसे बोलेंगे? हैविंग वन मैग्नीट्यूड। मतलब ऐसे वेक्टर जिनकी मॉड वैल्यू 1 होगी या मैग्नीट्यूड 1 होगा, उन्हें हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो प्यारे जरा समझें, अभी थोड़ी देर पहले आप लिखे थे वेलोसिटी इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड, और ईस्ट लिखे थे। क्या लिखे थे? ईस्ट। आपने बोला था कि ये है डायरेक्शन, अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई थी। और मेरे प्यारे, ये क्या है आपका? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और जब माड आपने लगा दिया था, माड, माड लगाने में जो पहचान है वो हट गई। वेक्टर का पहचान ये एरो था, एरो हट जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पहचान डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन हट जाएगा। वैसे डायरेक्शन हट जाएगी कहा जाता है। तो बचा क्या फिर? मैग्नीट्यूड बचा। क्या बचा? मैग्नीट्यूड। और यहाँ मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिक वैल्यू थी और यूनिट भी। ठीक है, दोनों को क्या करो आप? डिवाइड करो। दोनों क्या करो? डिवाइड कर दो।
मेरे प्यारे आप जरा देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा क्या, वेक्टर v अपान मॉड ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 1 बचेगा और ईस्ट बचेगा। क्या बचेगा? 1 और ईस्ट। तो मेरे प्यारे ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है। और 1 क्या है मेरे प्यारे? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो आप जरा ध्यान दें, ये ऐसा देखो, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर है। और ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। लेकिन एक बात जरा ध्यान देना, यूनिट वेक्टर की यूनिट नहीं होती है। यूनिट वेक्टर की यूनिट नहीं होती है। देखो बेटा, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूनिट भी थी, मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड में, लेकिन यहाँ केवल 1 है। मतलब मीटर पर सेकेंड, केजी यूजी ये सब नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर की यूनिट नहीं होती है। ये इसमें दोनों यूनिट का अलग अलग अर्थ है। जैसे कनक कनक ते सौगुरी मादकता अधिका, ई खाए बहुरात जग उपाय बहुराय, ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस छून। तीनों पानी का अर्थ अलग अलग है। तो ऐसे ही यहाँ पर यूनिट वेक्टर की यूनिट नहीं होती है। यहाँ दोनों यूनिट का अर्थ अलग है। एक यूनिट का मतलब 1 है और दूसरी यूनिट का अर्थ है कि केजी, मीटर, सेकेंड, ये सब मतलब नहीं होता। और किसी भी यूनिट वेक्टर को बेटा हम कैप से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? कैप से। यदि v का यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये आया है, ठीक है, तो किसी भी यूनिट वेक्टर का, अब जैसे हम बात करते हैं, थोड़ा कलर वलर चेंज कर दें, अच्छा लगता है। तो बेटा जैसे ए कैप की बात करें तो वेक्टर ए अपान माडा वेक्टर ए हो जाएगा। बी कैप की बात करें तो बी वेक्टर बी अपान माडा वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है। और किसी की कैप की बात करें तो उसी का वेक्टर उसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर मतलब कैप मिल जाएगा। मेरे प्यारे थोड़ा और आगे बढ़ें, और आगे जब बढ़ेंगे हम तो यहां जरा देखें, वेक्टर v इज इक्वल टू 1 और ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। बेटा जब मॉड लगा देंगे तो डायरेक्शन हट जाएगी, 1 बचेगा। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया? 1 आया। वैसे भी हमको पता ही था कि सच वेक्टर्स विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड नोन एज यूनिट वेक्टर, यहाँ कोई नई बात है नहीं। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होगा? 1 आएगा। ए कैप का मॉड 1, बी कैप का मॉड 1, सी कैप का मॉड 1, आनंद कैप का मॉड 1, एनी कैप का मॉड 1। ठीक प्यारे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले ये व्यवस्था करके कि पूरा पेज आपको दिखने लगे, जिससे आप अपना काम कर सकें। ठीक है, इसकी शॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, कहेंगे छोटा है सर, जूम कर लो, स्क्रीन शॉट लेके जूम कर सकते हो प्यारे। आगे बढ़ते हैं हम, आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो आपका आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, बेटा स्पेलिंग आप लिख लेंगे पूरा, क्यों टाइम पास करें हम। ठीक है, क्योंकि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, हम लोग फिजिक्स वाले हैं यार, काम कम करो हल्का ज्यादा। तो आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो such type of unit vector which are mutually perpendicular, such type of unit vector which are mutually perpendicular known as orthogonal unit vector। आप लिखना चाहेंगे तो इस बात को 2-3 बार रिपीट कर लेंगे, आप नोट्स लिख सकते हैं यार। ठीक है, such type of unit vectors which are mutually perpendicular known as orthogonal unit vectors। ठीक है, अब देखो प्यारे, जैसे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, x और y एक्सिस में कितना एंगल है? 90। y और z एक्सिस में कितना एंगल है? 90। x और z एक्सिस में कितना एंगल है? 90। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक्सिस।
इसका मतलब वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis are also will be mutually perpendicular to each other. That means these vectors known as orthogonal unit vectors. Unit vector along x axis I cap, along y axis what j cap, along z axis what k cap. तो मेरे प्यारे x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलेंगे आई कैप, y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे हम क्या बोलेंगे j कैप, और z एक्सिस ऐसे ड्रा होनी चाहिए, लेकिन हम मैजिशियन थोड़े ना है यार, उसको ऐसे ड्रा कर रहे हैं हम, इसको एज्यूम करेंगे कि ऐसे ड्रा है यार। z एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा आपका k कैप। x के अपोजिट चलते हैं तो अपोजिट वेक्टर की डिफिनेशन से माइनस आई कैप, z के अपोजिट चलते हैं तो माइनस j कैप, और k के अपोजिट चलते हैं तो माइनस k कैप। मेरे प्यारे, और ये सब यूनिट वेक्टर हैं, इन सब का जो माड होगा बेटा वो माड वैल्यू क्या होगी, इन सब की 1 होगी। क्या होगी 1 होगी। ठीक प्यारे, तो एक बात तो जरा ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए। क्योंकि किसी फिजिकल क्वांटिटी में किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी यूनिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। तो 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही बदल देगा वो। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का केवल यूज क्या है प्यारे? डायरेक्शन में। किसमें यूज है? डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना कि किसी भी यूनिट वेक्टर की माड वैल्यू 1 होती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन भी होगी, तभी तो हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक प्यारे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जूम वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बात करने जा रहे हैं? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक प्यारे, अब ध्यान दे जरा, हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कोई पॉइंट है ये, तो एक वेक्टर ये है 6, एक वेक्टर ये है 7 लेंथ मान ले रहे हैं, एक वेक्टर ये है 5 ले रहे हैं, एक वेक्टर ये है लेंथ 8 ले रहे हैं। ABCD हो गया। और एक वेक्टर ये है, इसका भी लेंथ हम 8 ले रहे हैं। ठीक है, इन वेक्टर्स को प्यारे ऐड करना है, तो इसमें से एक वेक्टर का नाम हम ए लिख दे रहे हैं, दूसरे का बी, तीसरे का सी, फिर एक का डी, फिर एक का ई। ठीक है, अब वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में सारे वेक्टर ड्रा करते जाएंगे। तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल रहेगा, वेक्टर बी के हेड से वेक्टर सी का टेल रहेगा, वेक्टर सी के हेड से वेक्टर डी का टेल रहेगा। यही कार्यक्रम हम लोग चलाते जाएंगे। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दें, पहले अभी हम बात कर रहे हैं जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर। ठीक है, अब जरा ध्यान दें,
तो पहले कौन सा वेक्टर हमको ड्रा करना होगा? हमको पहले ड्रा करना होगा वेक्टर ए। क्या ड्रा करना होगा? वेक्टर ए। वेक्टर ए अभी इक्वल वेक्टर के डिफरेंस से आपको ए के पैरेलल ड्रा करना होगा। किसके पैरेलल ड्रा करना होगा? ए के पैरेलल। और लेंथ भी हम लोग वही रखेंगे कि वेक्टर ए हो गया, लगभग पैरेलल है। अब वेक्टर ए के हेड से क्या रहेगा? वेक्टर बी रहेगा। क्या रहेगा? वेक्टर बी रहेगा। गड़बड़ हो गया भाई। पहले हम वेक्टर ए ड्रा करेंगे, दोनों पैरेलल हैं। वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल रहेगा, तो वेक्टर बी ऊपर की ओर रहा है। यहां से वेक्टर बी शुरू किए हम। अब वेक्टर बी हम 6 लेंथ लिए हैं। वेक्टर बी हो गया। वेक्टर बी के हेड से वेक्टर सी, वेक्टर सी आपका इस साइड गया है। कितनी लेंथ लिए हैं? 7 लिए हैं। वेक्टर सी हो गया। वेक्टर सी के हेड से वेक्टर डी, तो वेक्टर डी आपका इधर गया है। और लेंथ 8 लिए थे। वेक्टर डी के हेड से वेक्टर ई का टेल रहेगा। वेक्टर ई आपका इस साइड गया है और उसकी लेंथ है 4.9। ध्यान दो, हम फर्स्ट वेक्टर ड्रा करेंगे, उसके हेड से सेकंड का टेल, सेकंड के हेड से थर्ड का टेल, थर्ड के हेड से फोर्थ का टेल, फोर्थ के हेड से फिफ्थ का टेल एंड सो ऑन। फाइनली हम देखेंगे कि फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड खाली है, तो दोनों को ज्वाइन कर देंगे प्यारे, और वही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो जरा ध्यान दें, इन सब का नाम लिख देते हैं। सारे वेक्टर्स का नाम क्या था? ये वेक्टर ए था आपका, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर सी था, ये वेक्टर डी था, ये वेक्टर ई था, और ये रिजल्टेंट है तो इसको वेक्टर आर बोलेंगे। और रिजल्टेंट की पहचान जरा देख लो, हेड हेड और टेल टेल। ठीक है, इधर टेल टेल तो है लेकिन हेड हेड नहीं है, तो हेड हेड टेल टेल इज द पहचान ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को आर से क्यों लिख रहे हैं आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, इसमें तो डाउट होगा नहीं आपको मेरे प्यारे। अब जैसे कभी कभी, कभी कभी क्या, लगभग अक्सर ऐसा होता ही है, तो मेरे प्यारे आप जैसे लिखा होता है 1+2+3+4+5, ये बराबर होता है 5+3+1+2। कौन सा छूटा है भाई? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, +4। ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है, तो ये देखना है क्या हम वेक्टर्स में भी क्रम को डिस्टर्ब कर दें, क्या रिजल्ट वही रहता है? कर दो डिस्टर्ब भाई। हाँ बोलो, कैसा कर दें क्रम को? क्रम को डिस्टर्ब करना है, कर दे रहे हैं। हाँ चले, जो भी आप क्रम बोले आपके अकॉर्डिंग मामला ले चलते हैं। हाँ भाई, हाँ ई, हमको यही आशा थी। हाँ ई के बाद ए, वाह, ए के बाद सी, सी के बाद, सी के बाद बी, बी के बाद डी। बड़े बदमाश निकले भैया। ई ए सी बी डी, पांचों आ गए, ए बी सी डी ई आ गए। चलो ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्या रखें, कौन सा कलर आपको अच्छे से दिखेगा? व्हाइट ही रहने दें, ठीक है।
चलते हैं शेप्स में, एरो लेते हैं, आगे एरो लेके कौन सा वेक्टर पहले ड्रा करा रहे हो बेटा आप? ई। कौन सा ड्रा करा रहे हो? ई। चले ई हम ड्रा कर दिए और ये दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल भी हैं। और लेंथ क्या होनी चाहिए जो है इसकी, ये हो गया वेक्टर ई। वेक्टर ई के हेड से ए का टेल रहेगा, ए आपका इधर है तो हम इधर चले जाएंगे भाई, चल दिए। हमको ये देखना है कि ए हमारा पैरेलल रहे, पैरेलल है और लेंथ उसकी 8 लिए थे, 8। अब ए के हेड से वेक्टर सी, तो वेक्टर सी इस तरफ है तो सी का टेल ड्रा कर देते हैं। और सी लिए थे 7, 7 ले लिए, दोनों पैरेलल भी हैं। थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया, फिर से ले लेते हैं 7। वेक्टर सी हो गया, वेक्टर सी के हेड से वेक्टर बी, वेक्टर बी कहाँ गया? ऊपर गया है। चले वेक्टर बी ड्रा करते हैं, ऊपर ले चलते हैं, दोनों पैरेलल होना चाहिए। लेंथ लिए थे 6, 6 ले लिए। वेक्टर बी हो गया, वेक्टर बी के हेड से डी रहना है तो डी ड्रा कर देते हैं प्यारे। तो बी किधर गया है? इस तरफ गया है नीचे की ओर, तो इसी के पैरेलल चलते हैं। ध्यान देना होगा ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब आपने सारे वेक्टर ड्रा कर लिए, फर्स्ट के टेल और लास्ट के हेड को क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो फर्स्ट का टेल ये है और लास्ट का हेड ये है, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो तो ये जो आपका वेक्टर डी है, तो डी के पैरेलल थोड़ा ड्रा करना है, थोड़ा इसी में हल्का शरारत कर लेते हैं। पैरेलल हमको लग रहा है सही से हो नहीं पा रहा है। चल बेटा, ये डी है और इसी के पैरेलल चलना है किसको? वेक्टर डी को। तो डी यहां से चले, अब पैरेलल है। क्यों? लेंथ कितनी लेनी है? कहाँ गया डी? 8 है, ले लिए। अब फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड ज्वाइन करेंगे, रिजल्टेंट हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी इसमें पैरेलल मेजर करने में कहीं इधर उधर हो गया होगा, लेकिन आप जरा ध्यान दें, आप समझदार हैं। अब आपकी समझदारी पे हमें न कभी शक था ना आज है। तो ये प्यारे आपका वेक्टर ए था। क्या था? वेक्टर ए, ये वाला। फिर ना 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 ना, पहले कौन सा वेक्टर ड्रा किए थे आप? ई, 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 ई। ये वेक्टर ई था, फिर उसके बाद ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर सी था, ये वेक्टर बी था और ये वेक्टर डी था। ये आपका रिजल्टेंट है। एक बार फिर से हेड हेड टेल टेल। अब आप जरा ध्यान दें, ये दोनों की डायरेक्शन लगभग सेम लग रही है, मैग्नीट्यूड भी अप्रॉक्स सेम। इसका मतलब क्रम चाहे जो भी रखे रिजल्ट वही आएगा, लेकिन इसमें एंगल वगैरह मेजर करके एक्यूरेट पैरेलल ड्रा करेंगे तो एक्यूरेट आ जाएगा आपका। ठीक प्यारे, तो हमारे ख्याल से आप इसे समझ गए होंगे। अब देखो, इसे पॉलीगन मेथड कहते हैं। कैसा मेथड कहते हैं? पॉलीगन मेथड। क्यों पॉलीगन? पॉली मतलब बहुत सारी, गन मतलब साइड्स, इसमें बहुत सारी साइड्स बन रही हैं, इसलिए इसे पॉलीगन मेथड कहते हैं।
तो मेरे प्यारे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ट्रायंगल मेथड देखते हैं। कौन सा मेथड देखते हैं? ट्रायंगल मेथड। तो जरा ध्यान दें, कुछ बच्चे कह रहे थे सर लगातार आप 1-1.5 घंटे पढ़ाते ही रहते हैं, जी उगता है। तो मेरे प्यारे क्या करें भाई, यहाँ व्यवस्था है, गाना वाना सुना दें क्या? आपकी डिमांड पे लगे 440 वोल्ट। क्यों? कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। नालायक, फिजिक्स को रखो यहाँ पे। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम आने लगो, तुम समझ में आने लगो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट आने लगे, जमाना छोड़ देंगे हम। तो भैया हो, कल हम लोग आपस में बात कर रहे थे, सारे टीचर्स बैठे हुए थे, यदि लंबा वीडियो जाए तो क्या किया जाए। तो ये हुआ भाई इंटरेक्टिंग पैनल है ही है, यूट्यूब है ही है, गाना चला दीजिए। लेकिन प्यारे, या कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो चला दीजिए। लेकिन इन सब में टाइम वेस्ट होगा प्यारे, और आपसे वादा किया गया है कि विद इन टाइम सिलेबस कंप्लीट करना है। मस्ती करना होता, टाइम होता तो सब कर देते हैं। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। तो पिछला पॉलीगन मेथड था, अब हम बात कर रहे हैं, ये पेन सही दिखेगी नहीं, इस पेन को बदल लेते हैं, वाइट ही ठीक है, और इसको हटा देते हैं। कौन सा मेथड बात करने जा रहे हैं? ट्रायंगल मेथड। ठीक है, अब शेप्स पे गए, सेलेक्ट किए, आ गए वापस। एक वेक्टर ये है जिसको ले रहे हैं 10, 9.9 हो गया, मार्कर हटाने पे, जाने दें, मार्कर भी नहीं है। और ये दूसरा वेक्टर है, इसकी लेंथ हम ले रहे हैं 8। ठीक है, इनमें एक वेक्टर का नाम हम लिख दे रहे हैं वेक्टर ए है, और दूसरे का नाम लिख दे रहे हैं वेक्टर बी। प्यारे, अब इनको ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले आप फर्स्ट वेक्टर ड्रा करेंगे इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमने कर दिया, 9.9 लेंथ लेके, पैरेलल भी लगभग है। फिर उसके वेक्टर ए के हेड से क्या हो जाएगा? वेक्टर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे, वेक्टर बी भी ड्रा कर दे रहे हैं। पैरेलल लग रहा है कि नहीं? अब लग रहा है। लेंथ कितनी है इसकी? 8 है। वेक्टर बी ड्रा कर दिए। अब बेटा, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर हेड बी के हेड को ज्वाइन कर दिए, फर्स्ट के टेल और लास्ट के हेड को ज्वाइन कर दिए। तो मेरे प्यारे, आपको जो मिला वो रिजल्टेंट है। क्या है रिजल्टेंट? ये आपका वेक्टर ए था, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका क्या है? रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट की पहचान हेड हेड टेल टेल। ठीक है, तो प्यारे, अब जैसे आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किए, वेक्टर ए प्लस बी, तो ये बराबर होना चाहिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। हम लोग चेक करते हैं, ए प्लस बी तो देख ही रहे हैं आप। जो रिजल्टेंट आया है ये है क्या? ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर। मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, अब हम ये देखते हैं कि ये क्या आता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 2+3 बराबर होता है 3+2 के। क्या यहाँ भी ऐसा होगा? तो इसी के लिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कलर जो है ठीक ही है, शेप में ले लिए वेक्टर। अब पहले वेक्टर बी ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है? या देखो, वेक्टर बी ड्रा ही है, इसी की मदद ले लेते हैं। वेक्टर बी के हेड से हम क्या ड्रा कर दे रहे हैं? वेक्टर ए का टेल।
ठीक है, लेंथ है इसकी 9.9। ठीक है, अब वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए का टेल ये हो गया। अब फर्स्ट के टेल और लास्ट के हेड को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, आप जरा देखो, वैसे आपको दिख ही रहा होगा। हम पेन को वाइट कर लेते हैं। मेरे प्यारे, आप जरा देखो, अब यहाँ पे थोड़ा मामला ज्यादा सही हो गया क्योंकि आसपास लाइंस थी तो एकदम एक्यूरेट पैरेलल हो गई। तो आप ध्यान देंगे तो जो रिजल्टेंट है ये बेटा वेक्टर बी है, ये क्या है, वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर बी है आपका, और ये रिजल्टेंट है, और इस बार ये बी प्लस है। क्या है, बी प्लस। आप जरा देखें, हेड हेड और टेल टेल, रिजल्टेंट हो गया। तो ये जो पहले रिजल्टेंट आया था, अब जो रिजल्टेंट आया, दोनों पैरेलल हैं, दोनों का हेड भी एक ही डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन सेम है, और लेंथ भी 16.3 और 16.3 आ रही है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस ए। दैट मीन्स वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव देखे ही थे, क्रम इधर उधर करके देखे, वो भी आ गया। तो मेरे प्यारे, आप ये समझ ही गए होंगे। ठीक है, और यहाँ देखें, अभी इसको उठा के यहाँ रख दिए होते तो एक पैरेललोग्राम बन गया होता। क्या बन गया होता, चलें अगले वाले पेज पे देख लेते हैं कौन सा मेथड रहेगा वो, पैरेललोग्राम मेथड। वो ट्रायंगल मेथड क्यों था, क्योंकि वहां ट्रायंगल बना था। मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, हम लेते हैं वेक्टर, ले लिए, ये वेक्टर आपका 10 लेंथ ले लिए हैं, और ये वेक्टर आपका 12 11.9 लेंथ ले लिए। अब बेटा देखो, हम इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रा कर दें। ठीक, पैरेलल थोड़ा कम लग रही है, अब थोड़ा ही नहीं बहुत कम लग रहा है। हम इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रा कर दिए, इस वाले के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रा। ठीक, थोड़ा लेंथ में डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि एकदम पैरेलल नहीं ड्रा कर पा रहे हैं। प्यारे आप समझदार हैं, कुछ समझिए आप भी। तो यहाँ पे आए, जैसे ये आपका वेक्टर P है, ये आपका वेक्टर Q। यदि दो वेक्टर का टेल कॉमन पॉइंट हो, टेल क्या हो, कॉमन पॉइंट हो, और दोनों वेक्टर को के एज ए एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बना दें, उनके कॉमन टेल से जो पास होने वाला डायगोनल होता है, कॉमन टेल से जो पास होने वाला डायगोनल होता है, उसी को हम बोल देते हैं रिजल्टेंट। क्या बोल देते हैं, रिजल्टेंट। मेरे प्यारे, फिर से, जिन दो वेक्टर को ऐड करना है, दोनों के टेल कॉमन पॉइंट पे होने चाहिए, और उन्हें एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बना दें, और उस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो उनके कॉमन टेल से पास होगा, वही रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा।
तो प्यारे ये रिजल्टेंट हो जाएगा, इसी को पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। अब मेरे प्यारे जरा आप ध्यान दें, ये पैरेललोग्राम मेथड आप कह तो रहे हैं, लेकिन ये वेक्टर P है, तो फिर ये वेक्टर Q है। क्या है? वेक्टर Q। क्यों? ये दोनों पैरेलल हैं, इसकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन से Q हो गया। एक प्रकार से वेक्टर P और वेक्टर के हेड से वेक्टर Q का टेल ड्रा कर दिए, और फर्स्ट का टेल लास्ट का हेड रिजल्टेंट हो गया। ये रिजल्टेंट हो गया। अभी प्यारे यहां देखा जाए तो ये आपका केवल इतना पोर्शन आप देखिए, इतना पोर्शन, ये ट्रायंगल मेथड है। कैसा मेथड है? ट्रायंगल मेथड है। तो पैरेललोग्राम मेथड कुछ नया नहीं है मेरे प्यारे। और यदि हम ध्यान दें फिर से, क्या ये वेक्टर P है, तो ये इसके पैरेलल है और इसकी डायरेक्शन सेम है, लेंथ भी सेम हो, तो इक्वल वेक्टर की डिफरेंस से इसे आप वेक्टर P लिख सकते हैं। अब वेक्टर Q के हेड से वेक्टर P का टेल हो गया, और फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड ज्वाइन हुआ, इसका मतलब ये भी क्या हो गया है? ट्रायंगल मेथड ही हो गया। ठीक है, तो वैसे भी Q प्लस P भी वही हो गया और P प्लस Q भी यही हो गया, मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी प्रूफ हो गया। तो मेरे प्यारे, इतने में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ जो है ये जो अभी टॉपिक बताने जा रहे हैं, इसी के बाद ये वीडियो आपका रोक देंगे। ठीक है, आज का। तो मेरे प्यारे, अब हम आते हैं सॉलिड पेन के साथ, पेन बदल लेते हैं। देखें बेटा, जैसे सपोज करो, सपोज क्या करना है, आपका एक वेक्टर है P, एक वेक्टर है Q, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। इन्हें हमको ऐड करना है। अब इनके लिए कोई फार्मूला मिल जाए, अभी क्या है, स्केल होनी चाहिए आपके पास, प्रोटेक्टर होना चाहिए, ये सब। तो इसके लिए यदि कोई फार्मूला मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, हमारा काम बन जाए। तो उसे हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं, जो फार्मूला ढूंढने वाला मेथड होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट वेक्टर ड्रा किए इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसके हेड से हम ड्रा किए क्या, या यहाँ पर सेकंड ड्रा कर दिए इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये P हो गया और ये क्या हो गया? Q हो गया। दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। इनको एडजेसेंट साइड मानते हुए हमने क्या किया? पैरेललोग्राम बना दिया। कॉमन टेल से जाने वाली लाइन ही क्या हो गई? रिजल्टेंट। ठीक है, अब ये आपका वेक्टर Q है, तो इसे भी वेक्टर Q होना चाहिए। तो होना चाहिए, तो होना चाहिए। दोनों का हेड एक ही डायरेक्शन में है, लेंथ भी सेम है, मतलब पैरेलल भी है, लेंथ भी क्या है? सेम है, और डायरेक्शन भी सेम है, तो इक्वल वेक्टर डिफिनेशन से। अब बेटा, आपको ये लग रहा होगा कि P और Q पता है सर, R निकल आएगा, हमारे पास थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन मेरे प्यारे, वो थ्योरम यहाँ कहाँ काम करेगी? और क्यों नहीं काम करेगी वो थ्योरम? क्योंकि क्योंकि उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल का होना जरूरी है। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढेंगे। हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया और यहाँ से नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये 90 हो गया। सबका नाम रख दिया A B C D और E। अब अभी हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल A E और C की। ये हाइपोटेनस है, ये क्या है? बेस है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अब पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? बेस के स्क्वायर के। तो बेस है क्या आपका? P प्लस BE। P प्लस बी, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो B और C हमको पता नहीं है, तो जब तक ये वैल्यू हम निकाल नहीं लेते हैं तब तक हम वापस नहीं आएंगे यहाँ पे।
तो चलते हैं इस वैल्यू को निकालने, ठीक है। ऐसे निकालेंगे, आप भग जाओ यार, वैसे भी टाइम कम है, परेशान कर रहे हो। देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पर जो है आपका कौन सा ट्रायंगल लें हम, ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल बीईसी। ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। ये एंगल कितना हो जाएगा, और रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है पी से, वो अल्फा मान ले रहे हैं। ये एंगल हाँ अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा। नालायकों, अल्फा कैसे हो जाएगा, ये सिचुएशन बन रही है, ये और ये बराबर होगा ना, ये और ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल होगी, करेस्पॉन्डिंग कारण ये थीटा होना चाहिए, ठीक है। और इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये फ्रंट परपेंडिकुलर होता है, और 90 का फ्रंट हाइपोटेनस होता है, तो क्यू हाइपोटेनस हो गया, और परपेंडिकुलर कॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो सी इज इक्वल टू आ गया आपका साइन थीटा, ठीक है। अब एंगल का फ्रंट परपेंडिकुलर, 90 का फ्रंट हाइपोटेनस, तो जो बचा बेस, तो बी क्या है, बेस है, बेस हाइपोटेनस क्यू है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है प्यारे, हाँ cos थीटा, सही बोले थे आप। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू cos थीटा। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है, वैल्यू आ गई है, तो वैल्यू को क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे मेरे प्यारे। कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन में, यहां लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ बीई एंड सीई इन इक्वेशन फर्स्ट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस बीई कितना आया है, क्यू कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, सीई कितना आया है, वाह, आप लोग भरोसे कुछ करने लायक नहीं है। यहाँ क्यू मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ क्यू भी था, क्या आया है, क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। इसी निमंत्रण में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो जो परिचित होते हैं वो अपने दोस्त के पास जाते हैं, उसके बगल बैठे हुए पर्सन को हटा के कहते हैं भैया हमको बैठने दो, हम लोग काफी दिन बाद मिले हैं, थोड़ा बात कर लें। तो सामने वाला समझदार है तो हट भी जाता है। तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा पहले से परिचित थे, इन्होंने क्या किया, 2p क्यू कास थीटा को हटा के खुदा के एडजस्ट हो गए, और ये दोनों बगल बैठ गए। बगल इसलिए बैठ गए कि इसमें कुछ कॉमन है, इनकी कास्ट कॉमन होगी या हैबिट्स कॉमन होगी या एक ही स्कूल में पढ़े होंगे, कुछ तो कॉमन रहा होगा। यहाँ कॉमन क्या था, क्यू स्क्वायर कॉमन था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया आपका 2pq cos थीटा। मेरे प्यारे, इसको खूब घूर के देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है, 10th में थी, 10th तो आप पास करके आए हुए हैं। इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है, ये हो गया आपका 2pq cos थीटा। तो मेरे प्यारे यहाँ से r इज इक्वल टू हो गया आपका रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। डायरेक्शन भी चाहिए हमको, क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो थोड़ा क्या कर रहे हैं, जो भी लिखा है इसको थोड़ा शार्ट छोटा कर दे रहे हैं, जिससे सब आपको दिखने लगे एक ही पेज में, और छोटा करना पड़ेगा, कर दिए। हाँ मैग्नीट्यूड आ गया, अब क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन मतलब अल्फा, लेकिन ये डायरेक्शन पी से निकल रही है, कहां से, फ्रॉम पी,
फ्रॉम वेक्टर पी और टूवर्ड्स वेक्टर क्यू, ये याद रखना। रिजल्टेंट जो डायरेक्शन मिले पी से क्यू की ओर, ठीक है। और यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर सीई है, सीई अपान बेस, बेस है आपका P प्लस बीई। तो मेरे प्यारे tan अल्फा इज इक्वल टू सीई कहाँ गया, सीई कितना आया था, क्यू साइन थीटा आया था। P प्लस बीई कितना आया है, क्यू कॉस थीटा। ये डायरेक्शन का फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला हो गया, डायरेक्शन का फार्मूला हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखें बेटा, यहाँ नोट फर्स्ट, दोनों वेक्टर, या छोड़ो इसको, हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। वो घड़ी आ गई है, आप इतनी देर तक बोर हुए हैं मेरे साथ, तो आपको थैंक्स कह दिया जाए। तो मेरे प्यारे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, ये देखो टेक्नोलॉजी ने साथ नहीं दिया, नहीं दिया तो एक तरीका और है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी सेलेक्ट ही नहीं किए थे। तो भैया एक तरीका और है, वो क्या है, नहीं लिया यहाँ पे, जाने दो, ऐसे ही रहने दो, थैंक्स पढ़ ही ले रहे हो। तो मेरे प्यारे अपना कार्यक्रम जारी रखिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। और फिर से वही स्लोगन, आप मुझे अपना समय दो, मैं आपको आपके सपने दूंगा। थैंक्स।